से कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी था। आज उसी का बैठक रखा गया है। वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार है। और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे। हमने पूरे बिहार को भी दिखा दिया है, जब भी हम चुनाव लड़ते हैं हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। मोकामा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सबकी निगाहें अनंत सिंह के उस मोकामा सीट पर है, अनंत सिंह के विधानसभा क्षेत्र पर है, जहां से अनंत सिंह कई दफ़े विधायक चुनकर आए और AK-47 की बरामदगी मामले में उनके नदमा स्थित गांव से AK-47 की बरामदगी हुई थी। इस मामले में उन्हें जब 10 साल की सज़ा दे दी गई पटना के MP कोर्ट द्वारा, तो उनकी बिहार विधानसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है और अनंत सिंह फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की धर्मपत्नी हैं, वो ही RJD से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से मोकामा से। लेकिन अब तैयारियां VIP पार्टी ने भी शुरू कर दी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने, तस्वीर देखिए, मुकेश सहनी जो कि VIP पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज सीधा संवाद किया है। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मोकामा से आए थे और उन्होंने आग्रह किया है कि जैसे सिमरी बख्तियारपुर में VIP पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, जैसे बोचहा सीट पर उपचुनाव हुआ वहाँ पर भी VIP पार्टी ने दम दिखाया और एक अच्छा खासा वोट लेकर आए, वो एक अच्छा खासा परसेंटेज वाले वोट को लेकर आए, जिस कारण से BJP की वहाँ करारी हार हुई। NDA को हरा दिया मुकेश सहनी ने। अब मुकेश सहनी की तैयारी है मोकामा सीट पर भी उपचुनाव लड़ने की। क्या मुकेश सहनी चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं तैयारी शुरू कर दी है, उससे उन्हें उम्मीद क्या है? मुकेश सहनी से क्या कुछ बात जब हुई पत्रकारों की तो क्या कुछ हो क्या रहे हैं, जरा सुनिए। तैयारी है, आज बैठक है। आप सभी को जानकारी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी पर लग चुके हैं और संगठन तो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बूथ स्तर पे कैसे कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी था और जो उसी का बैठक रखा गया है। और बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहाँ पे भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए भी फिलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे और चुनाव इस बार हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीते। इसके रणनीति को लेकर हम लोग आज पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जितने भी संख्या यहाँ पे आप देखे हैं, सभी साथी मोकामा से ही आए थे। आज बैठ के चर्चा हुआ, एक एक गांव में घूम घूम कर कैडर किया जाएगा और वहाँ पे तैयारी की जाएगी। मोकामा का चुनाव बाहुबल का चुनाव माना जाता है। अनंत सिंह का इलाका है, वो पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? नहीं, देखिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ा जाता है। और ठीक है, सबको शुभकामना है, मैदान में आए। सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए और हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हम चुनाव जीते, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर का हो या बोछा का चुनाव हो, जब भी हम लड़ते हैं वहाँ दुश्मन हारते हैं और इस बार भी हमारे दुश्मन हारेंगे। और आने वाले समय में क्या रणनीति बना के मैदान में उतरेंगे, वो उसके ऊपर निर्णय लेना है, उसके लिए समय है। और सबको शुभकामनाएं कि आप लोग मैदान में आइए और हम आपको वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे और हम भी किसी से कम नहीं हैं। कहा जाता है कि मोकामा जो है, मोकामा टाल का इलाका नदियों का जाल है, मछुआरा समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्या लगता है कि मोकामा की मछुआरा समाज को आप इंटैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वक्त अब तो कम है? इंटैक्ट ऑलरेडी है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुआ था 2018 में, पूरा मोकामा से कई बस लोग आए थे, वो लोगों ने ही पार्टी बनाए हैं। आज वहाँ पे हमारे 42,000 की संख्या पूरा गंगा के किनारे में बसा हुआ है। तो निषाद मजबूती से VIP पार्टी के साथ है और 42,000 हमारे पास अपना वोट है। हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है और ऐसे जाति धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो उनके पास अपना वहाँ पे छवि हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होगा और त्रिकोणीय में VIP पार्टी मजबूती से वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। तो आपने मुकेश सहनी की बातों को सुना है, क्या कुछ उम्मीद लगाई है उन्होंने और कार्यकर्ताओं से जब सीधा संवाद किया उन्होंने क्या कुछ उसके बाद कहा है। देखना यह है कि देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में भी मुकेश सहनी को लगभग 29-30 हज़ार तक वोट आए थे। बोचहा सीट में भी उन्हें लगभग 30 हज़ार तक वोट आए थे। तो ऐसे में मोकामा सीट पर मुकेश सहनी जब अनंत सिंह के सामने मैदान में उतरेंगे, देखिए अनंत सिंह भले ही चुनाव न लड़े, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, मतलब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब उस मैदान में टक्कर देने मुकेश सहनी भी उतरेंगे, प्रत्याशी कौन होगा फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन जल्द प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान होगा।
क्या कुछ तस्वीर निकल के आएंगी और फिर से जितना वोट मुकेश सहनी को आएगा क्या उतना ही वोट एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।